2025 का विधानसभा चुनाव और चुनाव से बिल्कुल अलग होने वाला है। अलग इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें कई बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो गई है, जिसमें AIMIM है, जनसुराज है, आम आदमी पार्टी है और अब मायावती की भी एंट्री हो गई है। विस्तार से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, जो चीज़ें समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जब चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था और उस दौरान उन्होंने नुकसान जो है, जो JDU के नेताओं का कहना है कि सबसे ज़्यादा नुकसान JDU को हुआ था। फायदा किसे हुआ था आप सभी जानते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में अब की बार कई बड़े प्लेयर्स जो हैं अकेले चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। जनसुराज अकेले विधानसभा चुनाव में 243 की 43 सीटों पर चुनाव में उतर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया है कि वो भी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि 243 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। AIMIM ने हालांकि सीटों का खुलासा नहीं किया है और RJD यानी कि महागठबंधन से भी उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की। एक लेटर जारी किया जाता है RJD को और वो कहते हैं कि महागठबंधन में हमें भी शामिल किया जाए, लेकिन RJD ने उसे मना कर दिया। यानी कि AIMIM भी अकेले चुनाव में उतरेगी। मायावती की भी एंट्री हो गई है, यानी कि वोटों का ध्रुवीकरण जो है अब की बार 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा होगा। ध्रुवीकरण किस लिए? जब अलग अलग प्लेयर्स एक एक विधानसभा सीटों पर जब 7-7 प्लेयर्स उतरेंगे, यानी कि जिन सीटों पर BJP उतरेगी उन्हीं सीटों पर चिराग पासवान भी उतरेंगे, उन्हीं सीटों पर आम आदमी पार्टी भी उतरेगी, उन्हीं सीटों पर जनसुराज भी उतरेगी, उन्हीं सीटों पर जो है निर्दलीय भी उतरेंगे। यानी कि एक सीट पर 5-5, 6-6 बड़े प्लेयर्स उतरेंगे तो वहां पर वोट बटेंगे और उसका फायदा किसे होगा किसे नहीं होगा, इसका आकलन चुनाव बाद होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर किसी सीट पर जो वोटिंग परसेंट होने का दावा पार्टियां करती हैं, आम आदमी पार्टी का जो बेस वोटर है वो मुस्लिम है, पढ़े लिखे लोग को वो टारगेट करते हैं। जनसुराज का भी वही है। चिराग पासवान दलित वोटर्स पर अपना हक जताते हैं। AIMIM मुस्लिम वोटर्स पर डिपेंडेंट हैं। ऐसे में अगर ये वोट्स बटेंगे तो फायदा किसे होगा आप सभी जानते हैं। तेजस्वी यादव सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर बिहार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कई जो सर्वे हुए हैं उसमें सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई उभरा है तो वो तेजस्वी यादव हैं। लेकिन ये प्लेयर्स जो अभी नई 2025 में पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, जनसुराज आम आदमी पार्टी और चिराग पासवान, जिन्होंने कहा है कि हम 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अगर वोट बंटते हैं तो नुकसान उन लोगों को होगा जो ये सपना पाले बैठे हैं कि अब की बार विधायक तो बन जाना है। जनसुराज ने यह साबित कर दिया था जब उपचुनाव में वो उतरे थे, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उस समय उतरे थे तो अच्छा खासा वोट जो है उनको मिला था। और अब की बार प्रशांत किशोर लगातार एक्टिव हैं। अब की बार क्योंकि उस समय उपचुनाव में समय कम मिला था, इसलिए उम्मीदवारों को लेकर कई बार असमंजस की स्थिति हुई थी और कई बार चेहरे भी बदलने पड़े थे। लेकिन अब की बार वो पूरी तैयारी के साथ हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर सिनारियो आप देखेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव का,
तो सबसे ज़्यादा नुकसान आरजेडी और जेडीयू को होने वाला है अगर ये इन लोगों का सफल हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटों का बिखराव मुस्लिम, दलित, पिछड़ी जातियों के बीच होने वाला है। जो वोटर्स तेजस्वी यादव को वोट देते हैं, जो वोटर्स जेडीयू को वोट देते हैं, उन वोटर्स में बिखराव होना तय है। लेकिन आने वाले समय में क्या सिनारियो बन सकता है? हो सकता है कि जनसुराज 20-30 सीट लेकर के किंग मेकर बन जाए। हो सकता है अगर 243 सीटों पर अगर चिराग पासवान लड़े और 20-30 सीट लेकर के किंग मेकर बन जाए, तो ये कुछ भी संभव है, क्योंकि हर पार्टी यही चाहती है कि वो किंग मेकर बने। और किंग मेकर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की सबकी चाहत है। तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की चाहत है, चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं, प्रशांत किशोर भी कहते रहे हैं कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। ऐसे में कौन किंग मेकर बनेगा? क्योंकि खेल जो है वो चल रहा है, बहुत बड़ा खेल जो है वो पर्दे के पीछे चल रहा है, और ये खेल शायद लोग उतना नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन विश्लेषक जो है जरूर ये कह रहे हैं कि खेल तो बहुत बड़ा है। अगर एक एक सीट, क्योंकि जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय चिराग पासवान ने ये बता दिया था कि किंग मेकर ना सही, किंग ना सही, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और कुछ ऐसा ही हाल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर छोटे दल, आम आदमी पार्टी हालांकि बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और 243 विधानसभा सीटों पर अगर वो चुनाव लड़ते हैं, अगर एक विधानसभा सीट पर 5,000, 7,000, 10,000 तक वोट भी अगर वो उनके उम्मीदवार ला पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान जीतने और हारने वाले उम्मीदवार के बीच पैदा करेंगे। अगर चिराग पासवान भी अगर चुनाव लड़ते हैं अकेले, तो वो भी 5,000, 10,000, 20,000 वोट पर उनकी पकड़ है। जनसुराज अकेले लड़ रही है, उनकी भी हर विधानसभा सीट पर उनकी भी अब धीरे धीरे पकड़ बढ़ रही है। ऐसे में नुकसान किसे होने वाला है, फायदा किसे होने वाला है, इसका आकलन तो चुनाव बाद होगा, लेकिन अभी से ये चीजें जरूर तय हो रही हैं कि हर विधानसभा सीट पर सब ने गणित बिठा कर रखा है, और ये गणित बड़े बड़े दलों को परेशान कर रहे हैं। और परेशान इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव कुछ अलग होने वाला है, कुछ खास होने वाला है, क्योंकि अभी तक पार्टियों ने पत्ते नहीं खोले हैं, सीट का बंटवारा नहीं हो पाया है। और जब तक सीट का, देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी एनडीए का हिस्सा था, जब वो पहले महागठबंधन में थे, सीटों का को लेकर के बातें नहीं बन पाई थी, तो वो इंडिया गठबंधन में चले गए थे। 11 सीटें मिली थी वीआईपी को और 4 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। कई सीटों पर मुकेश सहनी की भी अच्छी खासी पकड़ है, जहाँ पर निषाद जाति के लोग हैं। ऐसे में क्या महागठबंधन में वीआईपी रहेगा, या फिर क्योंकि वो बोल चुके हैं कि जो हम तो पीएम मोदी के लिए जान दे देंगे अगर आरक्षण दे देते हैं तो ऐसे में अभी ये फिक्स नहीं है कि कौन से दल किसके साथ हैं। चिराग पासवान हमेशा से कहते रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है, खुशी खुशी लोग उम्मीदवार घोषित नहीं कर देते हैं, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव बहुत अलग होने वाला है और विधानसभा चुनाव के
बनिस्पत, क्योंकि अब नए प्लेयर्स की भी एंट्री हो गई है, बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है, जनसुराज की एंट्री हो गई है, अब मायावती भी आ गई हैं। तो वोटों का ध्रुवीकरण तो होगा, एक एक सीट पर होगा, और उसका फायदा, उसका नुकसान किसे होगा, इसका आकलन भी अब नेता कर रहे होंगे कि अगर उनके उम्मीदवार फलाने विधानसभा सीट पर उतरते हैं तो उनके वोटर्स कितने हैं, किस उम्मीदवार को उन्हें मौका देना है। तो खेल तो बहुत बड़ा होगा। वहीं अब इंडिया गठबंधन ने एक नए आरोप लगा दिए हैं कि मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के कि हमारे वोटर्स को वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खेल तो कुछ बड़ा होने वाला है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।